सेलर की भर्ती आई है, उसके लिए तैयारी कहाँ से करें, ग्रामर के सवाल कहाँ से आते हैं, उर्दू ग्रामर के प्लीज, इंग्लिश ग्रामर के बहुत से सवाल होते हैं, कंपोजिशन के, जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं, करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं। कहाँ से तैयारी करें, कोई एक बुक बता दें। हमने सेलर बनना है, सेलर बन के हमने एसएसजी का कोर्स करना है, प्लीज हमें बता दें किस तरह से भर्ती होती है, कैसे होती है, कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं। तो मैंने सोचा कि आज की मैं एक वीडियो आपके लिए बनाता हूँ कि किस तरह से आप सेलर बन सकते हो और कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं और क्या क्या तैयारी आप करोगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं। एज यू नो, आप सब लोगों को उन मराहिल के बारे में बताता हूं जो उस जॉब को हासिल करने के लिए उन्होंने डिफाइन किए होते हैं डिपार्टमेंट्स ने। उस क्राइटेरिया को मैं बिफोर टाइम आपको बता देता हूं, आप वेल अवेयर हो जाते हो, नाउ हो जाती है आपको, और उसके बाद फिर आप भर्ती हो जाते हो। सिंपल। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और आप इसी तरह से मेरी मालूमाती वीडियो से फायदा उठाते रहें। तो आते हैं जी मौजू की तरफ। तो आप लोगों को मैं बताता हूं सबसे पहले कि आपके सवाल जनरल नॉलेज के कहां कहां से क्या क्या करना होगा, आपने किस किस तरह से कलेक्ट करना होगा। तो देखिए, जितनी भी आप बुक्स पढ़ते हो, जो आप बुक्स देखते हो, जो आप बुक्स कलेक्ट करते हो, उसमें एकेडमिक्स का जो पोर्शन होता है आपका, जितना आपने एकेडमिक्स में पढ़ा होता है, वो सारे का सारा 50% आपका आता है जी। आपकी इस्लामिक स्टडी है, आपका उर्दू है, आपकी इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी आपके सवाल हैं। अगर आपने आर्ट्स के साथ मैटर किया हुआ है तो भी आपकी जनरल साइंस है, उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, एवरीडे साइंस है। 50% क्वेश्चन आपके वो होते हैं, उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी आपके पास बुक्स होती हैं, की बुक्स होती हैं, एमसीक्यूज़ की बुक्स होती हैं, उन सब से आप ये सारी की सारी तैयारी कर सकते हो, पहली बात। उसके बाद आपकी आ जाती है जी जनरल साइंस। जनरल साइंस में देखिए आपके तीनों चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं। आपकी फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, बायो आ जाती है और एवरीडे साइंस आ जाती है। एवरीडे साइंस के बहुत से क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी कम्युनिटी गाइड पे भी आपके लिए लेके आता हूँ, बहुत से सवाल आपसे करता हूँ, इस्लामिक स्टडी के, साइंस के, उर्दू के। मैं दिन बदल बदल के मैंने वो क्वेश्चन रखे हुए हैं, मैं आप लोगों के लिए बहुत से क्वेश्चंस ढूंढ के लाता हूँ। आप बहुत अप्रिशिएट करते हो, थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मैं आपके साथ अटैच रहूँगा और आपके लिए क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। तो इस तरह से आपने इन सब्जेक्ट को तैयार करना होता है और एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस भी करने होते हैं। मिसाल के तौर पर इंसानी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी ज़मीन तक कितने अरसे में पहुंचती है, उसके बाद मिसाल के तौर पर रोशनी की स्पीड कितनी है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, इस कायनात में कितनी गैलेक्सीज हैं, उसके बाद जी हमारे जो मून है, हमारा जो चांद है, वो कितने चांद हो तो ज़मीन के बराबर बन जाएगा, इंसानी बॉडी में हड्डियां कितनी होती हैं, इंसानी बॉडी में जोड़ कितने होते हैं। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं जो एवरीडे साइंस कहलाते हैं। अंडे का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैं बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ और बहुत सी वीडियो में बताता रहता हूँ। जो बच्चे हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी करते हैं उन सबको हम ये चीज़ें बताते हैं, तैयारी करवाते हैं। हमने बहुत से टॉपिक बनाए हुए हैं, बहुत से टॉपिक डिफाइन हैं, उनके मुताबिक बच्चे तैयारी करते हैं और अपने अपनी जॉब हासिल कर लेते हैं और कामयाब हो जाते हैं। आप भी मुझसे तैयारी कर सकते हो और आके ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा ले सकते हो। आमने सामने बैठे होते हैं, जितने मर्जी क्वेश्चन कर लिया करो। व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैं बहुत सी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत से काम होते हैं। सो आप व्हाट्सएप पर मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, ना आपको जवाब मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आते हैं जी अंग्रेजी की तरफ। तो देखिए, अंग्रेजी का आपका जो पोर्शन होता है वो होता है, उसमें ग्रामर होती है, आपकी कंपोजिशन होती है, उसके बाद आपकी कंप्रीहेंशन होती है और बहुत से पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस होते हैं, ट्रांसलेशन भी हो सकती है। तो आपके पास बहुत सी अच्छी अच्छी ग्रामर होती हैं, मैट्रिक की, एफए, एफएससी की ग्रामर, उन सब को देखें, उन सब को पढ़ें, ग्रामर के पोर्शन पे खास तवज्जो दें। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर के। उसके साथ साथ कंप्यूटर के और आईटी के क्वेश्चंस भी आते होते हैं, उनको भी आपने देखना होता है। बहुत से टॉपिक हमने बनाए हुए होते हैं, हम बच्चों को बताते हैं हम सब टॉपिक्स के, और आपको ग्रामर की मुख्तलिफ बुक्स हम लगवाते हैं, उन सब बुक से भी आप तैयारी करते हो। ग्रामर के लिए आपका पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बहुत से बच्चों को इंग्लिश आती होती है लेकिन ग्रामर उनकी नहीं आती, उनको टेंसेस नहीं आते, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते, उनको कंपोजिशन नहीं आती, उनको कंप्रीहेंशन नहीं आती, उनको ट्रांसलेशन नहीं आती।
तो बहुत से आपके बच्चे होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने ग्रामर की तैयारी खसूसी तौर पे करनी है। किसी भी बुक से कर लें, किसी भी ग्रामर से कर लें, किसी भी जगह से कर लें, किसी भी टीचर के पास चले जाएं, किसी एकेडमी में चले जाएं, हमसे तैयारी कर लें। ग्रामर की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आपका जो उर्दू का सब्जेक्ट है उसमें भी आपने ग्रामर की तैयारी अच्छी तरह से करनी है। उर्दू के पोर्शन को, उर्दू के पार्ट को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक उर्दू अदब की तारीख़ है जी, और एक तनकीद है, और एक उर्दू शायरी क्लासिकल पोइट्री की तारीख़ है, और एक उर्दू की ग्रामर है। इसको हमने 3-4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। इस तरह से आपने उर्दू की तैयारी बड़ी अच्छी आपकी हो जाती है। उर्दू को आप लाइट लेते हो, लेकिन उर्दू में भी आप अक्सर फेल ही होते हो। तो इस तरह से आपके बहुत से क्वेश्चंस उर्दू में भी डिफ़ाइन है, तयशुदा हैं, वो भी आपने तैयारी करनी होती है। अब मैं आ जाता हूं आपके फिजिक्स की तरफ। देखिए, फिजिक्स 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, गौर से सुन लें। आपके कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, और उसके साथ मैथ्स का पोर्शन होता है। आपका जो मैथ्स है और फिजिक्स है, ये दोनों इंटरलिंक्ड है आपस में। तो इन दोनों के आपने तैयारी करनी होती है। जितनी चीज़ें आपने मैट्रिक में पढ़ी हैं, FFSC में पढ़ी हैं, अगर मैट्रिक किया हो तो मैट्रिक में ही वो बहुत सी चीज़ें हैं जो फिजिक्स में और मैथ में हैं। तो इन दोनों को आपने तैयार करना होता है बहुत अच्छी तरह से। इस तरह से आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। अब मैं आ जाता हूँ इस्लामियात की तरफ। तो देखिए, इस्लामियात में आपका जो पोर्शन है वो 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक आपका कुरान मजीद के क्वेश्चंस होते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। उसके बाद जी आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ, आपकी हदीस, उसके बाद सहाह सिता और स्कूल ऑफ थॉट्स। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो हो जाती हैं वो इस्लामियात के पोर्शन अलग अलग 2 बन गए। तीसरा पोर्शन आपका होता है जी इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर का। उसमें बहुत से क्वेश्चंस आते होते हैं, आप लोगों को वो सारी चीज़ें हम तैयार करवाते हैं। और चौथा पोर्शन आपका होता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका दो जहां का पोर्शन। और सहाबा इकराम इलाह मजमाइन का हिस्सा, उनका दौर, यानी 4 खुलफाए राशिदीन। इन सब को हमने अलग अलग डिफ़ाइन किया हुआ है चीज़ों को। वो सारी की सारी चीज़ें आप तैयार कर लेते हो और आप आसानी के साथ अपनी जॉब हासिल कर लेते हो। तो देखिए, इस तरह से आपने ये जो आपकी होती है नेवी में मैरीन की या सेलर की जो भर्ती होती है, उस भर्ती के लिए आपके जो टेस्ट होते हैं उसमें आपका वर्बल और नॉन वर्बल नहीं है, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ आपके मज़ामीन का ही टेस्ट होता है। उसको आप इंटेलिजेंस टेस्ट कह लो, उसको आप रिटन टेस्ट कह लो, उसको आप इब्तदाई टेस्ट कह लो, जो मर्जी कह लो, उन्हीं टेस्टों में से आपने पास होना होता है। तो इस तरह से आप ये सारी की सारी चीज़ें अगर तैयार कर लोगे, आप आसानी के साथ पास हो जाओगे। उसके बाद फिर मैं आता हूँ आपके जनरल पोर्शन की तरफ, जिसमें आपका जनरल नॉलेज और MCQs तैयार होने होते हैं करंट अफेयर्स के। तो देखिए, करंट अफेयर्स आपके 3 तरह से होते हैं। एक आपके अपने मुल्क के मुतल्लिक, उसके बाद फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे, और तीसरा जो चीज़ें नई नई चीज़ें ऑन रनिंग आ रही होती हैं, मुख्तलिफ इन्वेंशंस, ईजादात, मुख्तलिफ काम, दुनिया में क्या हो रहा है, तब्दीलियाँ क्या क्या रूनमा हो रही हैं, उन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने तैयार करनी होती हैं। मैं बहुत क्लियर कट आपको बता रहा होता हूँ ये सारी चीज़ें। तो देखिए, आपने 2 तरह से तैयारी करनी है। आपने फिजिकली भी तैयारी करनी है, मेंटली भी तैयारी करनी है। आप रोज़ाना एक वर्जिश का एक्सरसाइज का मामूल बनाएं, उसके मुताबिक आप चलें, एक्सरसाइज करें, डेली रनिंग करें, दौड़ करें, PT करें। उसके बाद फिर आप जॉगिंग करें। आप उसके बाद लटकने की एक्सरसाइजेज करें, ऑब्स्टेकल्स की एक्सरसाइजेज करें, दीवार फलांगना, कूदना, जंप लगाना, बहुत सी आपकी एक्सरसाइजेज हैं। ये सारी की सारी आपको आगे जाके सर्विस में काम आती हैं और ट्रेनिंग में भी काम आती हैं। उसके बाद फिर आपने दौड़ लगानी होती है, पुशअप लगाने होते हैं, चिनअप्स लगाने होते हैं, सिटअप्स लगाने होते हैं। इसलिए आप सबको ये सारे काम करने होंगे। उसका एक शेड्यूल बना लें, उस शेड्यूल के मुताबिक आप एक्सरसाइज डेली अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। उसके बाद फिर आपने जब मेंटली तैयार होना है तो फिर आपने अपनी किताबों की तैयारी करनी है, जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, आपने बहुत सी किताबें पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने टच हो जाना है करंट अफेयर्स के साथ। यानी किताबों का पढ़ने का एक शेड्यूल अलग से बना लें और फिजिकल का शेड्यूल एक अलग से बना लें। इस तरह से आप कामयाब हो जाते हो, चाहे आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है जी। फिजिकली आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक होगी, तभी आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जॉब दी जाएगी। तो इस तरह से अगर आपका ज़हन बने, आपने तैयारी करना हो, तो आप हमसे भी तैयारी कर सकते हैं जी। किसी और एकेडमी में चले जाएं, किसी टीचर को ज़रूर कंसल्ट करें। किसी एक सिंगल बुक पे मत बैठा करें, ना ही कोई ऐसी सिंगल बुक होती है। बहुत सी किताबें आपको पढ़नी होती हैं, बहुत सी तैयारी करनी होती है। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे जी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।